हेलो माय फ्रेंड। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं बैठा हुआ सोच रहा हूं कि जिस तरह से सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, सोशल चेंजेस जो आ रहे हैं, वो क्या हैं और किस तरह हैं? क्या इम्पैक्ट लाएंगे वो? क्या सोसाइटी राइट डायरेक्शन में जा रही है? क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है? हम किधर जा रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि जस्टिस सुप्रीम है। सोसाइटी चाहे जितना भी नीचे गिर जाए, केओस चाहे जितना भी फैल जाए, लेकिन एक दिन जस्टिस किसी तरह अपना रास्ता निकालता है, न्याय व्यवस्था स्थापित होती है। लेकिन इसमें केओस आता है, समय के साइकिल के साथ उसको झेलना होता है। फिर वो फिर से चीज़ें सामने ठीक हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन जो केओस्टिक पीरियड है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये हमेशा होता है और होता रहेगा। केओस होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस होते हैं। एविल फोर्सेस भी हैं और राइट फोर्सेस भी पैरेलली काम करती हैं, और क्योंकि वो कम नंबर में होती हैं। राइट फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम नंबर में होते हैं, लेकिन गलत फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। शायद उसके पीछे रीजन भी कुछ है कि हर कोई इक्वली इंटेलेक्चुअल नहीं है, ना ही उतना कोई पढ़ा लिखा होता है, ना ही अगर होता भी पढ़ा लिखा तो हर किसी में एक एक्सप्लॉयटेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। हर कोई पैदा ही बेईमान होता है ना? लोगों का मानना है कि हर कोई पैदा अच्छा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर कोई बेईमान ही पैदा होता है। कारण ये है कि वो इलिटरेट होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, कॉज एंड कंसर्न्स को हैंडल करना नहीं आता। डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, इनको हैंडल करना नहीं आता। वो बड़ा होगा, उसके पास रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी, फिर उसको करने के लिए वो अलग अलग डायमेंशंस में चीज़ों को करता है। उसको ह्यूमन बनने में बड़ा वक्त लगता है। फिलोसफर से कहते हैं कि ह्यूमन हर कोई स्ट्राइव करता है बेहतरीन के लिए। मुझे लगता है कि ये बात गलत है, क्योंकि हर कोई अनपढ़ होता है पैदा होते। अपने आप को कंट्रोल करना ये जीवन सिखाता है ना? बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को वे मैसर नहीं इंसान होना। मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा है। तो ये बात सत्य है। मैं भी ये बात समझता हूँ कि ये जो केओटिक पीरियड होता है, डिस्टर्बिंग पीरियड, हर कोई मार धाड़ दुनिया में मची हुई है। कोई, अब आप इसी एग्जाम्पल को देख लें, दुख मुझे क्यों हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि पैलेस्टीनियन सिटीजन हैं, इजरायली उन्हें मारता जा रहा है, और इतना मारता जा रहा है, इतना मारता जा रहा है। अगर वो सपोज करो कि वो सिटीजन मुस्लिम नहीं होते और वो फ़लस्तीनी नहीं होते, अगर यही इजरायली सिटीजन्स जो ज्यूइश हैं, यही फ़लस्तीनियन सिटीजन मुस्लिम्स होते, तो यही इजराइल स्टेट उनके साथ क्या कर रही होती आज के डेट में? क्या ह्यूमन के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है? रिलीजियस डिनोमिनेशन आपके जो भी हों, क्या ह्यूमन के साथ ये बर्ताव किया जा सकता है जो जूइश के साथ बर्ताव हिटलर ने किया?
नहीं, वो जस्टिफाइड है किसी भी तरीके से। क्या हिटलर उसको जस्टिफाई कर सकता है? जो इसराइल आज कर रहा है, क्या वो जस्टिफाई किया जा सकता है इतिहास के किसी भी पन्ने में? ये बात तो है, सोचने की है। सोशल केओस में पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देख रहा हूँ। इवन सोशल केओस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की छोड़ दो, इवन हमारे पड़ोसी जिनके साथ मैं रहता हूँ, उनमें भी एक डिस्टरबेंस पाया जाता है। हर कोई एक दूसरे को इंसल्ट करता है, हर कोई ईगो में है, हर कोई नहीं। मैं नहीं देख रहा कि हम ऐसी सोसाइटी बना सकें, जबकि खाता कमाता अपना अपना है। हर आदमी अपना जीवन जीने के लिए जो भी व्यवस्था करता है, लेकिन एक दूसरा आदमी उसको इंसल्ट करता है अननेसेसरी रीजन और राइम से, बिना कोई कारण है। मैं यूट्यूब चला रहा हूँ जिस पे मैं सर्वे करता हूँ। जब मैं लोगों से ये बात करता हूँ लाइव सेशन में, तो हर कॉन्टिनेंट के लोग मेरे से बात करते हैं, हर जगह से। तो वहाँ के सोशल स्टैंडिंग, उनके माइंडसेट क्या है, मैं उसको समझता हूँ। लेकिन मैं पाता हूँ कि वहाँ पे भी लोग मेंटली चैलेंज्ड हैं, चाहे वो डेवलप्ड नेशन है या फिर डेवलपिंग नेशन है। ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? ये सारी सोशल जो अपहीवल्स है, ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। हम ह्यूमन होकर के हमारे पास सारी रिसोर्सेज हैं आज के डेट में। इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम सक्सेसफुली अपनी लाइफ को जी सकते हैं विद डिग्निटी एंड ऑनर। लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा है, हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम परेशान हैं कि वो उसको किस तरह से उसके बराबर हम आ जाएं, हमारी सोशल स्टैंडिंग हो। हम ऐसी सोसाइटी क्यों नहीं बना सकते जहाँ पर हर किसी को, चाहे कम हो या ज़्यादा, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके पास, अपनी लाइफ को हैप्पीली और प्रॉस्पेरिटी से डिग्निटी के साथ जी सके। उसको हम क्यों, ये कंपटीशन में आता है कि क्योंकि उसी के रेफरेंस में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है ना? दूसरा आदमी तीसरे आदमी से ऊपर आना क्यों चाहता है, जबकि उसके पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, लेकिन वो उससे ज़्यादा होना चाहता है। कारण है क्योंकि वो इज्जत से जिएगा। उसकी आंखों में इज्जत तब होती है जब वो दूसरा वाला उससे आगे होता है। अगर हम इस समाज में लोगों को इज्जत देना शुरू कर दें उसी लेवल पर जिस लेवल पर वो हैं, है ना, और उनकी हेल्प करना शुरू कर दें, जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनको हम उनकी हेल्प करना शुरू कर दें, जिनको पास आइडिया नहीं है उनको आइडिया देना शुरू कर दें, उनकी हेल्प करें, तो हम एक सोसाइटी बेहतरीन बना सकते हैं जिसमें हम सभी खुशहाल हो सकते हैं, है ना? एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से पेश आए, नहीं किसी की इंसल्ट करने की वजह से हम ना घूमें। जब भी मैं यूट्यूब से आता हूँ लाइव, तो मैं देखता हूँ हमारे अपने सिटीजन्स मुझसे बहुत बुरी तरह बर्ताव करते हैं, है ना? फॉर अननेसेसरी रीज़न, कोई कारण नहीं है, ठीक है? लेकिन वो बेवजह ही मेशअप करते हैं। शायद एक ऐसा कल्चर बन चुका है इंसल्ट करना, और कल्चरल फिनोमिनन हो चुका है। नहीं, ये एक प्रॉब्लम की बात है। हुँ। हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन सोसाइटी बने, जिसमें हर कोई इज़्ज़त के साथ रह सके, प्रॉस्पेरिटी के साथ, जिस भी तरीके से उसके पास अ, रिसोर्सेस हैं, पैसा है, जीने की स्टाइल है, उसको उसी तरीके से उसको ट्रीट करें और उसको अ, सही से जीने का मौका देना चाहिए। एटलीस्ट उसके लिए प्रॉब्लम तो ना क्रिएट करें, और इक्वल ट्रीटमेंट हर किसी के साथ होना चाहिए। मैं इस तरह चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन वैसा दिखाई नहीं देता। मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूँ मैं, पेज खोलते ही पता चलता है कि 2 ग्रुप एक दूसरे पर असॉल्ट लॉन्च कर दिए। तीसरा तीसरे को मारता जा रहा है। नहीं, बहुत अजीब सी स्थिति बन गई है।
लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो वो चुप हैं, वो बोलते नहीं हैं। और जिनको बोलना आता है वो बोलते नहीं हैं। और क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, और हमें ज़्यादा बेहतरीन ढंग से प्रेजेंटेशन भी नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है मैं उस हिसाब से बोलने की कोशिश करता हूँ, है ना। और ना ही मैं इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी भी हूँ कि हमारी बात सुनी भी जाए या फिर कुछ इस तरह हो। लेकिन फिर भी राय रखने का हमारा अधिकार तो है। हमें ये स्ट्राइव करना चाहिए कि पीसफुल, हैप्पी और बेहतर सोसाइटी बना सकें, जहाँ पर हर किसी को डिग्निटी, इज्जत से जीने का अधिकार हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे फ्रेंड। जो भी आपका सोशल स्टैंडिंग है, स्टेटस है, एजुकेशनल स्टेटस है ना, रिसोर्सेस हैं आपके पास, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम ह्यूमन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट कर सकें। नहीं, हमारे पास साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, दुनिया में हर चीज़ मेरे पास है आज के डेट में। बेहतरीन गाड़ियाँ डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर्स हैं। नहीं, आप समझिए कि एक हमने इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके कि हम बेसिक जीवन खुशहाली से नहीं जी सकते, है ना। तो ये एक हमारे लिए सेटबैक है ह्यूमन के लिए। कारण चाहे जो भी है, आप किसी को मार नहीं सकते। मैं नीचे पढ़ रहा हूँ तो हमारे यहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और मॉरलिटी सिखाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पुलिस अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वुमेन्स को हम सेफ नहीं रख सकते, है ना। अगर वुमेन्स किसी सोसाइटी में सेफ नहीं रह सकती, लव करने का किसी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो किस तरीके की सोसाइटी है जिसमें आपको मोहब्बत करने का अधिकार ना हो। नहीं। और आप, हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ है कि आप मोहब्बत करने का तो छुप छुपा के ही होता है, क्योंकि हम सामने कर नहीं सकते, अपने फैमिली को बता नहीं सकते, और समाज में से भी छुपाना होता है, फैमिली से छुपाना होता है। हम लोग एटलीस्ट जहाँ से हम रहते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, हमें हमारे समाज में जीने का अधिकार नहीं मिला। रिस्पेक्टफुल उसके लव को प्रोटेक्ट करना, उसको फैसिलिटेट करना नहीं, उसके अकाउंटेबल ले जाना नहीं। अगर हर चीज़ छुपी होगी तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी, है ना। पैट्रियार्कल माइंडसेट है लोगों का, लोग एक दूसरे पर मारने दौड़ते हैं। नहीं, कौन किससे प्यार करेगा कोई दूसरा तय करता है ना। वुमेन्स रात में दिन में जाए अकेली जा नहीं सकती। हम उसके ऊपर एक वुमेन्स को एक मटेरियल ऑफ लस्ट समझते हैं, है ना। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये हमारे समाज की, जब हम वुमेन को एक लस्ट समझते हैं, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझते हैं। अब वुमेन्स भी अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करती हैं, शायद हमारा जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है वो इसी तरह है। नहीं, एक आदमी होता है और वो ही डिसीजन लेता है, जो सेटअप बन के सामने आता है समाज का, उसमें ओपननेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अपने लव, अपने एक्ट के प्रति आप अकाउंटेबल नहीं हैं, है ना। क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स डिसीजन लेंगे टू whom आई विल मैरी, है ना, टू whom आई शुड लव। ये सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के प्रति हमें, हमारे जीवन को खराब करती हैं। लव को सोसाइटी में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। उसको फैसिलिटेट करना चाहिए रादर देन कि आप उसको मारने दौड़ें। हमने आजकल तो सरकारें इस तरह काम करना शुरू करती हैं, जो ही ना ही फिलॉसफी के किसी भी लाइन से उसको मैच किया जा सकता है,
ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको मैच किया जा सकता है, वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन है उसकी, ना ही किसी और चीज़ की बैकिंग है। और आप डिबेट भी नहीं कर सकते। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है, किसी से कह नहीं सकते कोई चीज़, है ना? ये और दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के अंदर, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। शायद मेरा एजम्पशन, सोचना हो सकता है कि आपको सूट करे, पता नहीं करे या ना करे, लेकिन मैं इसी तरह समझता हूँ। आदमी जब पैदा हुआ है ना, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। डिसिप्लिन क्या है, कॉलेज और स्कूल में सिखाया जाता है। डिसिप्लिन क्या है, जो एक कंप्लीट प्रोफेशनल स्किल्स होती है ना, उसकी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए स्कूल कॉलेज में। पहली लाइन यही होनी चाहिए, है ना? डिसिप्लिन्ड होना कॉलेज में कल्चर चाहिए। और school and college is the very first thing to make any change in the society. आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा। स्कूल कॉलेज ही कोई चेंज होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉलेज एजुकेशनल सिस्टम है वो इतना बैकवर्ड है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसको इतनी सारी कमियां गिना सकता हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। शायद पॉलिसी बनाने वाले बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो इसका हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। एट द यूनिवर्सिटी लेवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फंक्शन कर रही हैं बहुत बुरी तरह। हम बात कर रहे हैं पीएचडी करने वाले लोगों से। जो लेडी है ज्योग्राफी में पीएचडी करती है मुंबई यूनिवर्सिटी में, आप समझें, उससे मैंने बात किया तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगा कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से जब मैं बात किया हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। इवन आईआईटीज़ में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो अवेलेबल नहीं है ना? जो रिक्वायर्ड क्वालिटी होनी चाहिए उस लेवल की चीज़ें नहीं हैं। शायद हम एक्सप्लोरेशन नहीं करते अपने आप को, नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हर डायमेंशंस में हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ, मैं अभी भी 5% से कम हमने अचीव किया है। अभी हमें 95% और आगे चलना है। हम अपने इंडियंस की बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल सा सबब है। मेरा इंटेलेक्ट कहता है कि अभी हम केवल 5% अचीव किए हैं। वी हैव टू गो इन 95% वी हैव टू स्ट्राइव फॉर। हम फेल हो रहे हैं, है ना? लेकिन जो रास्कल्स बैठे हुए हैं, जिनको इनलाइटन करने का काम है सोसाइटी के अंदर, स्टूपिड पीपल हैं, जो न्यूज़पेपर राइटर्स हैं, ये वो इतनी बेवकूफ़ हैं ये, है ना? इतनी बेवकूफ़ हैं कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। मैं इनमें इतना बुरा देखता हूँ इनको कि मैं क्या ही आपसे कहूँ। ये बहुत बुरे लोग हैं। जो एडिटर हैं, फलाने ढिमकाने जो बन के बैठे हुए बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे न्यूज़पेपर्स में, वो आजकल बिज़नेस करना उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया है। वो अपने बेसिक प्रिंसिपल एथॉस से डेविएट हो गए हैं, है ना? उन्हें सोसाइटी को कहीं और छोड़ दिया है। जिनका काम था उसको सुधारना, उसको यू नो बनाना, वो कहीं और चीज़ों को छोड़ कर के कहीं और निकल गए हैं, है ना? वो बिलियनर बनने के चक्कर में आए आज के डेट में। सोसाइटी को ऐसे छोड़ दिया गया है अपने चीज़ों पर कि लो अपने आप ही तुम ग्रोथ करो। एज ए रिजल्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये उसी की कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब समाज को चेंज करने की कोशिश आप नहीं करेंगे ना, तो आप भी खुशहाल नहीं रह सकते। आपको खुशहाल हम अपने आप को सुधार सकते हैं। रोड पर चलोगे अगर सारे लोग बदतमीज है ना, तो आप भी खुशहाली से नहीं रह सकते मेरे भाई। ये समाज केवल एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। समाज में हर किसी को चेंज करना, पूरा समाज जब चेंज होगा तभी आप खुशहाल रह सकते हैं।
अदरवाइज वुमेन निकलेंगी तो कोई रेप कर देगा। मैंने जो अब लेकिन मैं अब क्या गिनाऊँ आपको, आप समझ रहे हैं। जीभ का टेस्ट खराब नहीं करना चाहता मैं। आप समझिए कि क्या क्या ना हो रहा है। मैं सबसे बुरा है बच्चे और वुमेन्स के साथ, जो 50% प्लस पॉपुलेशन है हमारी, उनको डिग्निफाइड जीवन जीना उनके लिए मुश्किल है। अब वो अपने आप को भी चेंज करें अपने राइट्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्शल आर्ट सीखेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, है ना। मार्शल आर्ट सीख करके ही सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। आप में और भी प्रिंसिपल्स हैं, मोरल्स हैं, नहीं, करेज है, जो आप फाइट कर सकते हैं, चेंज, अपनी आवाज़ चेंज कर सकते हैं, नहीं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, अपने वे ऑफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जब आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, माइंडसेट है, मेल डोमिनेटेड है, तो हाउ टू हैंडल दीज पीपल। आज लोग कुछ हैं बड़े बड़े चूतिए, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मैं बहुत बुरा वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। वो बेवकूफ़ है, वो चूती हैं। वो सिखाते हैं मार्शल आर्ट सीख लोगे तो तुम फला नहीं हो जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मार्शल आर्ट सीखोगे तो और बुरे हो जाओगे, मेरा मानना ये है। आपने किसी और को वुमेन्स के साथ रेप करना एक चीज़ है, उनको मारना, जान जान से मारना और ब्रुटली मारना, ये उस बदतमीजी का कारण बनता है, नहीं, क्योंकि वो एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। रेप कर देना ही एक अपराध अगर होता तो बात समझ में आ जाती। उसके साथ वो ब्रुटल व्यवहार नहीं करता, लेकिन वो एविडेंस मिटाना, उसको जान से मारना, बाकी चीज़ें करना, ये उसकी शामिल इसलिए हो जाता है क्योंकि रेप अगर किया, उसने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, तो दैट्स ऑल। अगर यही वो होता एक अपराध तो ठीक है, लेकिन एविडेंस मिटा करके वो वहाँ से भाग निकलेगा, इस वजह से वो उसको मारता है। यही बात बनती है उसमें, है ना। अगर वो पनिशमेंट उसके साथ उस प्रोपोर्शन डिस्प्रपोर्शनेट ना हो, या फिर अगर आप उसको किसी के साथ फिर फिजिकल हार्मिंग करेंगे तो फिर आपको इन्फ्लिक्ट और पेन होगी। फिर वो भी आपके ऊपर असॉल्ट लॉन्च करेगा तो फिर एक वॉर छिड़ जाएगी। इसमें एक सोशल चेंज की ज़रूरत मुझे नज़र आती है, रादर देन कि आप फाइट करने की कोशिश करें। एक एटीट्यूडनल चेंज होता है, नहीं, आप जब अप्रोच ही कोई आपके साथ करता है तो वो खुद ही में डर जाता है कि हाउ टू एंगेज दिस पीपल। तो हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की भी ज़रूरत है। मैं इसको इस तरह समझता हूँ। कहना बहुत लंबी डिस्कशन है क्योंकि सामाजिक इक्वेशन है। मैं भी हमारे आइडियाज़ कुछ ठीक ना भी हों, लेकिन मैं सोचता इसी तरह का तरीके से हूँ, और मैं कहना ज़रूर बोलूँगा ज़रूर मैं, चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन ये बात सोचने की है और समझने की भी है। हमें हर किसी इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार देना चाहिए, हर किसी को। इवन जब आप चिल्ड्रन से भी बात कर रहे हो, नहीं, आप उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। बच्चों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से उनमें आत्मविश्वास जगता है। आप उन्हें हमेशा दबा के रखते हैं, डांट के रखते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट योर चिल्ड्रन, है ना मेरे फ्रेंड। मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो पड़ोसी के हैं, मैं उनको लाता हूँ। जब वो आते हैं तो हमारे ऑफिस के अंदर हमारे टेबल पे बैठते हैं तो वो कुछ भी लिखते हैं उस पर, मैं उन्हें मना नहीं करता। मैं उनको खुद ड्राइंग करना सिखाता हूँ, है ना। पेन पकड़ना, किस तरह काम करना है, किस तरह लिखना, कुछ भी लिखो, कहीं पे भी लिखो, नहीं, मैं उन्हें मना नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को बिल्कुल इज्जत से ट्रीट करें, क्योंकि उनके सोचने की कैपेसिटी वहीं से पैदा हो रही है। उनको कर्व ना किया जाए, सोचने की, उनके क्वेश्चन करें तो जवाब दिया जाए, उनको एक बेहतरीन सिटीजन बनाने की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि दे आर द बेस्ट एसेट ऑफ द नेशन। हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है। डेमोक्रेसी दैट डजंट मीन दैट कि विदाउट रूल रेगुलेशन, जैसा हमें केओटिक सोसाइटी नज़र आती है। ये मैं बोल रहा हूँ सुनने के लिए नहीं। अगर आप चेंज भी करेंगे, कुछ सोचेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं, आइडिया जनरेट करने की, बड़े बड़े लोगों में आइडिया जनरेट नहीं होते, बच्चों में आइडिया बहुत जनरेट होते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग तो बेकार हो चुके हैं, आइडिया नहीं जनरेट होता। एक सोचने का एक अपना ही माइंडसेट बन चुका है ना, उसी डायमेंशंस में ही सोचते हैं।
लेकिन जो बच्चे होते हैं जिनको हम उनका कैरेक्टर डेवलप करते हैं, उन्हें आगे ले चलते हैं, नहीं, जब वो बच्चे होते हैं बिलो द 16 ईयर एज, तब वो बड़े अच्छे होते हैं और उनमें सोचने की कैपेसिटी डेवलप हो रही होती है। अगर हम वहीं पे उनको बेहतर बना लेना, तो दे कैन बी द बेस्ट एसेट फॉर द नेशन एंड फॉर द फादर मदर एज वेल, फॉर द सोसाइटी एज वेल। मेरे फ्रेंड, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव करें, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, है ना, क्योंकि वो फील कर सकें कि दे आर स्पेशल, है ना, बच्चों को वो फील कर सकें दे आर स्पेशल फॉर देयर मदर्स, है ना। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अपने बच्चों को बेहतरीन ट्रीट करें, हमारी रिक्वेस्ट है। बड़ों के साथ आप बदतमीजी कर दें, मुझे समझ में आता है, लेकिन बच्चों से न मत करें, ठीक है। और कोशिश करें सोसाइटी में अननेसेसरी केओस न पैदा करें, समाज को साफ सुथरा। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दुर्भाग्यपूर्ण अगर है तो बन जाऊं, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं की है और राजकल से जब तक कोचिंग ना करो तो आजकल पास करना मुश्किल हो गया है ना। अगर मैं दुर्भाग्य से बन जाऊं, ठीक है, तो मेरा पहला एक कोशिश होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संडे या सैटरडे को मैं 2 घंटे सोशल सर्विस में बाहर निकल करके, लेक्चर नहीं, रियल चेंज करने की कोशिश करूँगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे जॉब मिलेगी, जो भी मुझे जॉब मिलेगी फिनोमिनन में, मैं डायरेक्ट ग्राउंड पर जा करके सोशल चेंज डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट टू द ग्राउंड, जस्ट एज ए कॉमन मैन। ये हमने सोच रखा है, जो भी हमें मिलेगा, क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल आदमी को ही लोग फॉलो करते हैं। अभी आप कॉमन आदमी हैं तो नहीं, आपकी बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट काइंड ऑफ पीपल अगर बाहर आते हैं, नहीं, और वो एक दो बार तो प्राइम मिनिस्टर साहब किसी दिन 2 अक्टूबर को फ़ोटो खिंचा लेते हैं झाड़ू लेकर के, नहीं, 2-4 पत्तियाँ आगे फेंक करके, वो भी ड्रामा करते हैं कि हम साफ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सैटरडे संडे को अगर बाहर निकलें, एक सोशल रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। हमारे सिटीज़ को क्लीन रखना। आप रोड पर पैदल चल नहीं सकते, आप रोड पर पैदल चल नहीं सकते। हमारे समाज में, सिटीज़ में गंद चारों तरफ है। नहीं, सिटीज़ में जहाँ मिलियन बिलियन लोग, आज तक मिलियन लोग रहते हैं हमारे सिटीज़ के अंदर, 37% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी सिटीज़ में रहती है। तो माइग्रेट करके आ रहे हैं, सिटीज़ पर बर्डन पड़ रहे हैं। तो लोग जो उसको वहाँ पे हैं, एटलीस्ट दिस हैव टू सर्व टू आवर्स टू देयर फॉर क्लीनलीनेस इनटू देयर सोसाइटी। जहाँ पे आप रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो आप खुद ही जा करके उस एक्ट को करें, नीचे ग्राउंड पर उतर करके। सैटरडे संडे को जब भी आपको टाइम मिले, एक दिन मोमेंट चलाया जाए, एक सोशल मोमेंट चलाया जाए जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे। जो आपने क्रिएट किया है मैस, वो आपने कहा आपको क्लीन करना है, ठीक है। और बाकी एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ होना चाहिए। और फिर आपको पता चले, इससे यही नहीं होगा, इससे आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का मौका मिलेगा। अगर आप खुद जाते हैं ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, नहीं, तो आपका ईगो जो है ना, वो थोड़ा सा कम होता है और सोसाइटी के प्रति प्यार बढ़ता है, नहीं है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लोगों के साथ एक टुगेदरनेस होने का जो है ना, इंडिविजुअलिज्म, हर कोई आजकल एक अपना स्पेस खोजता है। नहीं, ये भी एक स्टुपिडिटी और माइंडसेट है, बेवकूफ़ी का एक एग्जाम्पल है, जो आप हमेशा अकेलापन ढूंढते हैं। अकेलापन बड़ी मूर्खता की चीज़ होती है, अकेलापन बड़ी मूर्खता की चीज़ होती है, ये बड़ा ही बुरा चीज़ होता है। समझ रहे हैं आप? तो जो सोशल इश्यूज हैं, सब मिल करके किया जाए ना, तो उसमें एक टुगेदरनेस जो आती है ना, और समाज के प्रति प्यार भी आता है कि वी आर ए सिंगल कम्युनिटी एंड हाउ टू वर्क फॉर कॉमन कॉज, है ना, हाउ टू वर्क फॉर कॉमन कॉज, ये भी एक बात होती है ना। अदरवाइज हम किसी से मिलते नहीं, आइसोलेटेड रहते हैं, बिल्कुल किसी से मतलब नहीं है, हम सबसे बड़े हैं, नहीं, एक सारे जो घमंड के बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट होते जाते हैं दिमाग के अंदर ना, उससे ईगो आता है, फिर वायलेंस होता है।
ये एक बहुत बुरी बुरी चीज़ है।